गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल मेरी चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और सभी श्रोताओं से हमारा यह निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, और जिससे जो हमारा अथक परिश्रम आप लोगों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए चल रहा है उसको हम आपके लिए अपना योगदान दे सकें। और दुख की बात यह है कल का वीडियो मैं डाल नहीं पाया किन्हीं कारणोंवश कि एक लोग जो 7 सहयोगी हैं इंतकाल हो गया था, वहाँ उनके मिट्टी में काफ़ी समय लगा इसलिए डाल पाया। और दूसरी परिस्थितियाँ जान रहे हैं, मौसम परिस्थितियाँ कब किसके साथ कहाँ मोड़ ले लेती है इसका कोई भरोसा नहीं है, या जिंदगी कब तक है कब तक नहीं है, कब कहाँ क्या हो जाएगा इसका कोई सीमा समय ही नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों से पुनः निवेदन करते हैं, हमारे परिश्रम को नकारिए मत और एक कमेंट के द्वारा हमें सूचित करिए कि आप कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और उसमें कौन सी त्रुटियां आ रही हैं। जैसे हम वनडे कंपटीशन के लिए आपके सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतिहास, भूगोल, स्पोर्ट और करंट अफेयर से संबंधित तमाम जानकारियां पुरस्कार देते रहते हैं और ग्रामर पोर्शन भी देते रहते हैं। उसे मुख्य रूप से हमारा स्पेशल तो ग्रामर ही है। तो आज का टॉपिक हमारा है सामान्य ज्ञान 2025, यानी वर्तमान समय में भारत में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्ति एवं उनके पद। और इस तरह हमारा मोटिवेशनल वाक्य है। पहला, वी लिव इन ए वर्ल्ड वेयर यू जॉय गिव्स पीपल प्रॉब्लम एंड योर प्रॉब्लम गिव्स देम जॉय, सो बी केयरफुल्ली who you call your friends। दूसरा है, be grateful for those who walked away, the made space for the right people to come in। तीसरा है, happiness is not about getting all you want, it is about enjoying all of have। चौथा हिंदी में, दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं, दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं, फूल तो कांटों में भी खिला करते हैं, फूल तो कांटों में भी खिला करते हैं। थक कर न बैठ जाए ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर बैठ न जाए ए मंजिल के मुसाफिर, हीरे अक्सर कोयला में ही मिलते हैं, हीरे अक्सर कोयला में ही मिलते हैं। पांचवा है, कलम पकड़ने वाला हाथ कभी कमजोर नहीं होता, कलम पकड़ने वाला हाथ कभी कमजोर नहीं होता। शिक्षा उसे इतनी शक्ति देती है, शिक्षा उसे इतनी शक्ति दे देती है कि वह अपनी किस्मत भी खुद लिख सकता है और दुनिया के लिए प्रेरणादायक भी बन सकता है। अरे देखिए, फलाने का लड़का ऐसा था, वो ऐसे से इतना अध्ययन किया, आज इस पोस्ट पर पहुंच गया। तो किताबों के साथ वो हमेशा चिपका रहता है। जब आप सफलता की श्रेणी में आ जाएंगे तो लोग आपकी शाबाशी करेंगे और आपसे संबंध बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो छठा है, समझ नहीं आता, बड़ी अच्छी चीज है, समझ नहीं आता कि लोग इतने दोहरे चेहरे क्यों रखते हैं, समझ नहीं आता लोग इतने दोहरे चेहरे क्यों रखते हैं, साथ भी निभाते हैं और जलन भी पालते हैं, साथ भी निभाते हैं और जलन भी पालते हैं, रिश्ता भी जोड़े रहते हैं और भीतर दुश्मनी छिपाए रहते हैं, रिश्ता भी जोड़े रहते हैं और दुश्मनी छिपाए रहते हैं, सामने रहते हैं, सामने पीछे और पीठ पीछे वही बातें कड़वी कर जाते हैं। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा।
जेपी वर्मा। आज तारीख 10 है। तो यहाँ सामान्य ज्ञान जीके जनरल नॉलेज 2025, आज महीने साल का अंतिम वर्ष चल रहा है। अभी इसमें कुछ प्रश्न में अवशेष रह गए हैं, उसको हमको आपको देना है। यानी वर्तमान समय में भारत सरकार में पद आसीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम, उनके पदस्थान। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 15वें राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी जाति से, अनुसूचित जनजाति आदिवासी से संबंधित है और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हुई। पहली जो ये दूसरी हुई हैं। और दूसरा है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति 16वें श्री सीपी राधाकृष्णन या उपराष्ट्रपति हैं सीवी राधाकृष्णन या 16वें उपराष्ट्रपति हैं। क्योंकि इसके पहले धनखड़ जी थे, इन्होंने इनडायरेक्ट रूप में अपना इस्तीफा दे दिया, अपने कार्य से मुक्त होकर धनखड़ जी एकाएक बिना कोई कारण बताए, और इसके बाद गुमसुम हो गए, उनका कोई पता नहीं लगा। इसके बाद चुनाव हुआ और इसमें श्री राधाकृष्णन चुने गए। तीसरा, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री 15वें श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनका पूरा नाम है। ये हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति और 2 बार चुने गए, 2014 से अभी तक वर्तमान समय में इनका कार्यकाल दूसरी बार चुने गए हैं। जो कहने के लिए तो अभी हो सकता किसी को बुरा, जहां तक इन्होंने केवल जुमलेबाजी के तहत ही अपना सब कुछ हासिल किए हैं। चौथा, भारत के उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 54वें श्री सूर्यकांत शर्मा थे। इसके बाद इसके पहले गवई जी थे और उसके पहले और थे। तो 5वां स्थान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें ज्ञानेश कुमार और इसके पहले राजीव कुमार थे। और 6वां है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक 15वें श्री संजय मूर्ति। 7वां है महान्यायवादी श्री आर वेंकट रमन। 8वां है आरबीआई के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी हैं। 9वां है भारत के विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री। 10वां एसबीआई के अध्यक्ष श्री चल्ला श्रीनिवास शेट्टी। 11वां है बीआरडी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु निवासन। 12वां है भारतीय रेलवे चेयरमैन बोर्ड के अध्यक्ष श्री सतीश कुमार। 13वां है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। 14वां है वित्त सचिव कौन से हैं? श्री अजय सेठ। 15वां है राज्यसभा के सभापति कौन होते? उपराष्ट्रपति होते हैं, जो इस समय सीपी राधाकृष्णन है। और 16वां राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। 17वां है राज्यसभा के नेता विपक्ष श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हैं,
जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं। 18वां है राज्यसभा के सदन के नेता श्री जेपी नड्डा, जो कांग्रेस के, जो बीजेपी के भारतीय बीजेपी के जो है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 19वां है लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला हैं, जिनको हम स्पीकर कहते हैं। 20वां है लोकसभा के नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी, जो कांग्रेस से रिलेटेड हैं। 21वां है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री बी सुब्रमण्यम। 22वां संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार। जो तमाम प्रकार की यूपीएससी, जो इलाहाबाद में इसका मुख्य केंद्र, जो यूपीएससी की तमाम परीक्षाएं आयोजित कराते हैं, उसके ये अध्यक्ष हैं। इसके बाद 23वां है अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना। 24वां अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री अवतार सिंह आर्या। तो 25वां विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री अजय पाल सिंह बग्गा। अंतिम है 26 LIC के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ मोहली। इस तरह वर्तमान समय में जो हमारी सरकार की परिस्थितियां चल रही हैं, जो पदाधिकारी हैं जो अपने कार्य पर पदासीन हैं और देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इसके साथ हम उनकी सूची आप लोगों को दे रहे हैं कि तमाम ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं पूछी जाती जो करंट अफेयर्स में, या पूछा जाता कि वर्तमान समय में कौन था। तो इस तरह हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, यदि कहीं कोई त्रुटि होती है उसको कमेंट के द्वारा हमें जरूर सूचित करिए, जिससे हम आपको कुछ नई तक दे सकें। क्योंकि अब शादी विवाह का मौसम भी समाप्त हो रहा है, लेकिन सर्दी का मौसम अपने जवानी पर चढ़ रहा है। इसमें भी आप लोगों को हम एडवाइस भी देना चाहते हैं कि आप जहां पर निकलिए बड़ी सावधानी के साथ निकलिए और ठंडी से बचिए और घर में बैठ करके अध्ययन, क्योंकि आपकी पढ़ाई यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, वो सभी परीक्षाएं अब नजदीक होती आ रही हैं। क्योंकि इस समय हर जगह प्रोजेक्ट की फाइलें लिखी जा रही हैं। फिर आपका जनवरी से प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, फरवरी में सबका परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो आप अपने भविष्य को उत्तम बनाना चाहते हैं और माँ बाप का रोशन करना चाहते हैं, विद्यालय का नाम रोशन करना चाहते हैं, शिक्षकों का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो अभी से आपके पास समय है। एक भी क्षण अपना मत गंवाइए, वह बहुत ही कीमती होता है, आता नहीं दोबारा। बीता हुआ जमाना, बीता हुआ समय आता नहीं दोबारा। इसलिए आपका जो क्षण बीत गया है वह वापस आने वाला नहीं है। तो आप सभी बंधुओं से, श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को अंत तक देखें और अपना एक भी क्षण गंवाए नहीं। जैसे कबीरदास, आज करे सो कल करे सो आज करे सो अब। यानी जो कल करना उसको आज ही कर डालिए, जो आज करना उसको अभी कर डालिए। और किसने देखा कब कौन आएगा, कल किसी ने नहीं देखा है। आज वर्तमान पर ही भरोसा रखिए। जो जितना आपको कार्य करना वर्तमान पर ही मानकर चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।